बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौत का मज़ा हर जी रूह को चखना है, लेकिन मरने के बाद इंसान की आखिरी रसूमात किस तरीके से अदा की जाए, इसका तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ है और लोग इसे अपनी मजहबी, सकाफती और रवायती अंदाज से अदा करते हैं। और बहुत से अंदाज से तो लोग आम तौर पर वाकिफ़ ही नहीं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे दिलचस्प और जालिमाना हैं कि जिन्हें जानकर आप न सिर्फ हैरान बल्कि कुछ परेशान भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां मरना कानूनी तौर पर जुर्म है। जी नाज़रीन, मौत तो बरहक है, लेकिन ये दुनिया का ऐसा कौन सा इलाका है जहां मरना भी जुर्म है? तो नाज़रीन, आज की वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मालूमाती और दिलचस्प चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। आज से हज़ारों साल कबल कदीम मिस्र में उमरा और बादशाहों की लाशों को महफूज करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जाता था। इस तरीके में दिल और दिमाग समेत लाश के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग कर दिया जाता, जिसके बाद खाली जिस्म को केमिकल लगे लकड़ी के बुरादे से भर दिया जाता और फिर पूरे जिस्म को सूती कपड़े से लपेटकर महफूज कर लिया जाता। मिस्रियों का अकीदा था कि इस तरह मरने वाले की रूह अगले सफ़र तक महफूज रहती है। दुनिया की कदीम तरीन ममी 6000 साल पुरानी है। क्रियानॉक्स। कदीम ज़माने में लोग मुर्दा इंसान या जानवरों को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर यानी बर्फ़ में दबाकर काफ़ी अरसे तक महफूज रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हो सकता है मुस्तकबिल में कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके अपने प्यारों को दोबारा जिंदा किया जा सके। खुलियों को प्लास्टिक मटेरियल से तब्दील करके। ज़माना कदीम में दुनिया के इन इलाकों में जहां साइंस की तरक्की अपने अरूज पर थी, वहां मुर्दा इंसानों के जिस्म से खुलियों के मरकज़ा में मौजूद स्याल, माया और चिकनाइयों को निकालकर इसकी जगह प्लास्टिक और सिलिकॉन के मसनूई अज़ा लगा दिए जाते थे, जिससे लाश एक तवील अरसे तक महफूज रहती और इसमें किसी किस्म की कोई बदबू भी पैदा नहीं होती थी। बहरी जहाज पर अदा की गई बहुत दिलचस्प आखिरी रसूमात। 10वीं सदी में यूरोपीय साहिलों पर राज करने वाले बहरी कज़ाकों के सरदारों की लाशों को एक बहरी जहाज पर रखकर इसके साथ सोना, खाना और कभी कभार गुलामों को बिठाकर समुंदर के बीच पहुंचाकर आग लगा दी जाती। इनका मानना था कि इस तरह मरने वाले की रूह पुरसकून रहती है। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कोलंबिया और सर्बिया में भी कुछ कबाइल लाश को दरख्त की जड़ों और शाखों से बांधकर छोड़ देते थे, जिनका ख्याल था कि मरने वाले की रूह इस पौधे के साथ साथ जिंदा रहती है। टावर ऑफ साइलेंस। ज़माना कदीम आतिश परस्त लाश को ऊंचे पहाड़ पर बने खामोशी के मीनार यानी टावर ऑफ साइलेंस पर लाकर छोड़ देते और कुछ अरसे बाद इसकी हड्डियां रह जाती तो उन्हें जमा करके चूने में डालकर गला देते। उनका मानना था कि इस तरह मरने वाले ने जिस जिस चीज़ को छूकर गंदा किया होता है वो इस अमल से पाक हो जाती है। नाजरीन, यहाँ पर एक इंतहाई अजीब रस्म का जिक्र करते हुए आपको बताते चलें कि मगरबी पापुआ गनी के दानी कबीले के लोग मरने वाले के साथ अपने दुख के इजहार के लिए एक अजीब रस्म अदा करते हैं और इस रस्म में मरने वाले की रिश्तेदार खातून अपनी उंगलियां काटकर मुर्दे के साथ दफन कर देती हैं, जिससे वो अपने दुख और गम का इजहार करती हैं। एशिया के कुछ कबाइल मुर्दे को आबादी से दूर खेतों में दफना देते हैं। इसके लिए वो एक बड़े पत्थर को बीच में रखकर ऊपर जानवर का चारा रख देते हैं। वियतनाम के लोग लाश के साथ कुछ रकम भी रख देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मरने वाले अपनी ज़रूरियात के मुताबिक आइंदा ज़िंदगी के लिए जो चाहे खरीद सकते हैं। एक और तरीका एक्वामेंशन कहलाता है। अमेरिका में आमतौर पर यह तरीका इख्तियार किया जाता है, जिसमें लाश को एक स्टील की मशीन में रखकर इसे एक ख़ास दर्जा हरारत पर चलाया जाता है, जिससे जिस्म माया में तब्दील हो जाता है जबकि हड्डियां महफूज रहती हैं। ताहम इसे हाथों से राख में तब्दील किया जा सकता है।
इस राख को मुतलका रिश्तेदार के हवाले कर दिया जाता है जो इसे पानी में बहा देता है। नाज़रीन, आपको ये सुन के हैरत होगी कि किसी ने एक वसीयत की हो कि उसके मरने के बाद उसकी रसूमात खला में अदा की जाएं। जी नाज़रीन, 20वीं सदी में शुरू होने वाले इस तरीका में मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक इसके जिस्म के जलाए हुए अज्जा को खलाई कैप्सूल में रखकर रॉकेट की मदद से फिजा में फायर कर दिया जाता है। नाज़रीन, इस तरीके से अब तक 150 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। आखिर में हम आसमानी रसूमात का जिक्र करेंगे। हजारों साल के राइज इस रस्म में तिब्बत के रहने वाले बुद्ध बख्शु अपने मुर्दे की लाश को टुकड़ों में तकसीम करके परिंदों के आगे डाल देते हैं, जबकि अब भी 80% बुद्ध बख्शु यही तरीका इख्तियार करते हैं। तो नाज़रीन, अब हम वीडियो के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ हम जिक्र करेंगे दुनिया का एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पे मरना मना है। तो नाज़रीन, वीडियो को आगे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ मरना मना है, ऐसा गांव जहां मरने पर हुकूमत जुर्माना आयद कर देती है और बीमार और करीबुल मर्ग अफराद को निकाल दिया जाता है। वजह ऐसी कि जानकर आपके होश ही उड़ जाएं। नॉर्वे के सर्द तरीन पहाड़ी कस्बे लॉन्गएयरबाइन की इंतजामिया ने कस्बे की हदूद में लोगों के मरने पर पाबंदी आयद कर रखी है। करीबुल मर्ग और बीमार अफराद और इनके लवाहिकीन को मुत्तला कर दिया गया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मरने के लिए किसी और इलाके में चले जाएं। अगर वो इस कस्बे में वार्निंग के बावजूद मर गए तो हुकूमत मरने वालों के लवाहिकीन पर जुर्माना आयद कर देगी, जबकि कस्बे की हदूद में तदफीन पर भी पाबंदी आयद कर रखी है कि लॉन्गएयरबाइन चूँकि औसतन दर्जा हरारत -18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, इसलिए मदफून लाशें 100 साल तक भी गल कर खाक नहीं होती। यही वजह है कि बरस हा बरस पुरानी ताज़ा लाशें खाने के लिए जंगली जानवर अक्सर मकामी कब्रिस्तान पर यलगार कर देते हैं। इनकी ज़ियाफत से बच जाने वाली लाशें न सिर्फ वबाई अमराज फैलाने का सबब बनती हैं बल्कि देखने वालों पर कस्बे का अच्छा तासुर भी नहीं छोड़ती। बरतानवी जरीदे डेली मेल ऑनलाइन ने एक दिलचस्प रिपोर्ट में बताया कि स्कैंडिनेवियन मुल्क नॉर्वे का पहाड़ी कस्बा लॉन्गएयरबाइन इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प नज़ारे देखने के लिए है। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह जौक दर जौक आते हैं। ताहम अब कस्बे की इंतजामिया ने मुकामी अफराद और सयाहों को ये नोटिस दे दिया है कि यहाँ मरना मना है। इस हसीन जगह पर मरने वाले के लवाहिकीन को न सिर्फ भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा बल्कि मैयत को दफन करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। नॉर्वेजियन कस्बे में मरने पर पाबंदी का पस मंजर बयान करते हुए मुकामी मीडिया ने बताया कि शदीद सर्दी के सबब कस्बे में दफनाई जाने वाली लाशें कई दहाइयों तक डिकम्पोज रहती हैं, यानी ये गल कर खाक में खाक नहीं हो जाती। गुज़िश्ता 78 साल का रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ दफनाई जाने वाली लाशें अब तक सलामत हैं। इस वजह से उन्हें खाने के लिए जंगली जानवर अक्सर कब्रिस्तान पर यलगार कर देते हैं। कुछ अरसा कबल जंगली जानवरों के ऐसे ही हमले के बाद दर्जनों अधखाई लाशें कब्रों के बाहर पाई गईं। ये मंजर देखने वाले अफराद ने सरकारी हुकाम और पुलिस से राब्ता किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। हुकूमती इदारों ने सूरत हाल की साइंसी तवज्जो के लिए माहिरीन का पैनल तरतीब दिया और सिफारिशात मांगी, तो उनको कहा गया कि चूँकि शदीद सर्दी के सबब यहाँ दफनाई जाने वाली लाशें गलती सड़ती नहीं हैं, इसलिए जानवरों ने धावा बोलकर लाशें खा लीं। मुकामी मीडिया बताता है कि पिछले कई अदवार में भी जंगली जानवरों ने मदफून लाशों का यही हशर किया। चुनांचे मुकामी हुकाम ने इब्तदाई मरहले में यहाँ लाशें दफनाने पर पाबंदी आयद की और अब मरने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुकामी हुकाम का कहना है कि अगर वो मरने और तदफीन पर पाबंदी आयद ना करें तो लाशों से निकलने वाले नामियाती अज्जा से कस्बे में मोहलिक वायरस और जरासीम की भरमार हो जाएगी, क्योंकि माहिरीन के तज्जिये में ये बात सामने आई है कि 1 सदी पुरानी लाशों से फ्लू और दूसरी बीमारियों के जरासीम
बुखारात की शक्ल में कस्बे में फैलने का खतरा है। मुकामी इंतजामिया का ये भी कहना है कि उनकी जानिब से कस्बे की 2500 की आबादी का सर्वे मुसलसल किया जाता है और बीमार और करीबुल मर्ग अफराद को कस्बे में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो बीमार लोग इसरार करके यहाँ रिहाइश रखने की कोशिश करते हैं तो उनको एक हल्फनामा भरना पड़ता है कि मौत की सूरत में उनके लवाहिकीन मैयत को किसी और शहर में दफनाएंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना, अपने गिरदो नवा और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।